बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1872 में बहावलपुर के चौथे नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने ये महल शुरू करवाया और इसको 1875 में मुकम्मल किया गया और इसका नाम नूर महल रखा गया। इसका नक्शा रियासत के इंजीनियर मिस्टर हैनन ने तैयार किया और ये इसकी जो तर्ज़ तामीर है ये अतालवी और इस्लामी है। ये हसीन इम्तज़ाज है अतालवी और इस्लामी जो है फ़न तामीर का। बहुत खूबसूरत ये जो है नूर महल बनाया गया। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका अंदरूनी व्यू है जहाँ पर नवाब सादिक बैठकर मुकम्मल हुकूमती अमूर चलाते थे। ये सामने चांदी की कुर्सी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको चांद टीवी में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं नवाब सादिक अब्बासी, उसका जो महल जो नूर महल के नाम से मशहूर है। ये बहावलपुर की रियासत जो पहले रियासत थी, अब ये पाकिस्तान का ज़बरदस्त ये शहर है, इस बहावलपुर में मौजूद है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर आपको इसका जो तारीख़ी पस मंज़र भी बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाके मुकम्मल आपको एक एक चीज़ की डॉक्यूमेंट्री, एक एक चीज़ बताई जाए और उसके मुतल्लिक़ा बताया जाए कि जो जो चीज़ें वो उसके ज़ेरे इस्तेमाल थी या जो जो वो वहाँ पर फ़ैसले करता रहा, जो जो कुछ वहाँ पर मौजूद होगा, हम नूर महल के अंदर जाके आप दोस्तों के साथ, नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, हम नूर महल जो है, ये जो नवाब सादिक का महल है, उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो नाज़रीन, हम आपको अंदर इसका जो व्यू है वो दिखाते हैं, विजिट करवाते हैं। ये जो नवाब सादिक साहब थे, ये इन्होंने जो जो बर्तन इस्तेमाल किए, जो जो चीज़ें स्नोकर वगैरह खेली, जो जो इनके ज़रिए इस्तेमाल, इनकी तलवार, पिस्तौल, जो जो चीज़ें थी, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं और एक एक चीज़ दिखाते भी हैं। और ये महल का अंदरूनी और बैरूनी जो व्यू है वो भी आपके सामने रखते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ से मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है। ये जो लैंड ऑफ 7 जो रिवर्स है, जो उनका मुकम्मल ये जो बायोडाटा है और उसके साथ साथ फिर ये भी है मुकम्मल जो इन्होंने अराबियन सी है, उसका भी मुकम्मल दिया हुआ है नाज़रीन। तो उसके साथ फिर नाज़रीन यहाँ पर मेरा कैमरा आपको दिखाता है कि ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं एंट्री पॉइंट। इधर बंदा एंट्री होने के बाद ये इसके बाद मैप ऑफ बहावलपुर, ये नाज़रीन बहावलपुर का नक्शा, ठीक है। नक्शा इसके बाद ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर जाने का रास्ता। उसके साथ मेरा कैमरा मैन फ्रंट व्यू आपको दिखाएगा। ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है नाज़रीन। उसके साथ हम आपको मज़ीद दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हम आपको मज़ीद दिखाते हैं। यहाँ पर नवाब सादिक जो मेन चेयर पर बैठता था नाज़रीन, वो मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है। ये नाज़रीन जो है मेन चेयर था नवाब सादिक की, तो यहाँ पर वो बैठते थे और उसके साथ जो भी उनकी मजलिस थी या जो भी कानून पास करते थे, जो असम्बली के उनके अरकान थे, वो सब वो उनकी इधर ये जो चेयर्स लगी होती थी। और मुकम्मल ये मेरा कैमरा मैन आपको पानी ये नवाब सादिक का ये है, ये इसको मतलब इधर भी है और ये मुकम्मल उनका ये जो व्यू है, ये जो अंदर हिस्से का। तो नाज़रीन, हम आपको अब 1 बाय 1 का रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पर वो उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो चीज़ें थी, जो जो हथियार भी थे, चीज़ें थी, वर्दी थी, और वो जो जो उनके रिलेटेड जो चीज़ें थी, मैं आपको दिखाऊँ। चलिए चलते हैं। बहावलपुर का कौमी अखबार सादिकुल अखबार का व्यू आप देख सकते हैं और मुकम्मल ये जो है जदीद इकोनॉमिस्ट, ये मतलब उनका ये लिखा हुआ है। और ये बहावलपुर स्टेट में जो जो चीज़ें थी वहाँ इस्तेमाल होती रहीं, उनका जो है व्यू है, मुज़य्यन किया गया है दीवारों को उन चीज़ों से। कौमी झंडा भी आपको नज़र आ सकता है इसमें, और जो जो जुडिशल सिस्टम है, जो चीज़ें थी, और उसके साथ रवानी कोट जो उनके लिबास थे उस दौर में, ये देख सकते हैं। ये तलवारें और असलहा जो अपने दौरे हुकूमत में वो इस्तेमाल करता रहा, वो भी आप इसको देख सकते हैं।
और इसके साथ साथ ये मज़ीद ये जो है गुलाफ़े काबा 1935 ये इन्होंने रखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये इन्होंने बनवा के दिया था तब। ये नवाब सादक की तस्वीर है और वो जो अपने दौर में असलहा इस्तेमाल करते थे और उसके साथ साथ ये उनकी तस्वीर है नवाब सादक की बचपन से लेके बड़े होने तक। ये मुकम्मल नवाब सादक की तस्वीर हैं जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये नवाब सादक जो अपने दौरे हुकूमत में ये जो इस्तेमाल चीज़ें करता रहा, जैसे ये उस दौर का हुक्का जो वो इस्तेमाल करता रहा, ये कोट हैं उस दौर के उसके, ये भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये मुकम्मल तस्वीर हैं जो रियासत के जो अमूर चलाता था जिस तरह नवाब साहब, और उसके साथ साथ उसकी तस्वीर, वहाँ पर जो जो मीटिंग्स होती थी, इजलास होते थे, दरबार सजाया जाता था और मुकम्मल उनकी तस्वीर, आर्मी की तस्वीर, और हर कमरे में दीव हैकल बड़े बड़े इंसानी कदनुमा आईने लगे हुए हैं जो मुख्तलिफ खासियत के हामिल हैं। ये मलका की जेवरात हैं उस दौर के, ये मिट्टी के बर्तन हैं उस दौर के, ये नवाब सादक की तस्वीर और हिस्ट्री साथ अवेज़ा है। ये नवाब बहावल जो उसका बेटा है जो पंजम था, उन्होंने मलका के लिए बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से उसने मलका ने सामने मलूक शाह का कब्रिस्तान दे के यहाँ रहने से मज़ीद इनकार कर दिया। वो मज़ीद यहाँ नहीं रुकी, सिर्फ एक रात रुकी यहाँ। नूर महल में हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस के ट्रिप आए हुए हैं, तो यहाँ पर स्कूल की तलबा हैं, तो हम इनसे पूछते हैं, ये यहाँ पे इंजॉय कर रही हैं। जी बेटा, आप क्या कहना चाहेंगी? आप यहाँ पे इंजॉय कर रही हैं और यहाँ पर आपने क्या देखा, कैसा महसूस किया नूर महल यहाँ पे आके? बहुत अच्छा महसूस किया है यहाँ पर आकर, हमने बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हैं हमें यहाँ। जी बेटा, आप क्या कहना चाहेंगी? जी बहुत मज़ा आया यहाँ पे, मतलब हमारी ट्रिप फर्स्ट टाइम हम आए थे तो बहुत मज़ा आया। जी बेटा, आपका ट्रिप कहाँ से आया है? ज़ाहिर पीर से आया है। ज़ाहिर पीर से। जी, कौन सा स्कूल है ये? अल बशीर, ज़िला रहीम यार खां। जी, आप क्या कहना चाहेंगी, नूर महल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। तारीखी पस मंज़र नवाब सादक के बारे में आप जानती हैं जिसका ये है? हाँ जी। जी, तो आपको ये तारीखी चीज़ कुछ सीखने को मिला आपको यहाँ से? जी, बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ से। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया टाइम। स्नूकर खेलने के लिए नवाब सादक ने अलग से रूम बनवाया हुआ है। यहाँ पर शाही मेहमान नवाब साहब समेत उनके साथ यहाँ पर स्नूकर खेलते थे और मुख्तलफ जो रियासतों के सरबराहान भी आते थे, तो यहाँ पर गेम शेम होती थी। ये उसका जो है बाहर का व्यू है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये मज़ीद आपको अंदरूनी तौर पर हम दिखाते हैं, और सामने जो कुर्सी है वो चांदी की कुर्सी है जहाँ पर वो जो नवाब साहब थे बैठ के फ़ैसले किया करते थे। और ये दीवारों पर उनकी जो चीज़ें मुज़य्यन है, खूबसूरत तस्वीर अब्बासिया ख़ानदान की। और ये जो उनका फर्नीचर था ये स्पेशल इटली और इंग्लैंड से मंगवाया गया था, इंपोर्ट किया गया था। ये उनका जो ड्राइंग रूम्स हैं, और साइडों पे अब्बासिया ख़ानदान की तस्वीर भी हैं, नवाब साहब की अपनी तस्वीर भी है। और यहाँ पर लोग मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो वहाँ पर विज़िट कर रहे हैं मुकम्मल वो भी। और ये उस दौर के अफसरान की साइडों पे जो उनके नाम हैं, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो महकमों के थे, जो आर्मी के थे, तो ये मुकम्मल हम डिटेल आपके सामने इसकी शेयर कर रहे हैं। अब्बासिया ख़ानदान का दौरे हुकूमत 250 साल मुहित रहा और पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने कौमी ख़जाने में खतीर रकम जमा करवाई और 1955 तक ये रियासत अपने अलग निज़ाम के तहत चलती रही। इसका जो ख़जाना वो भी अलग था। 1955 में इसे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में ज़म कर दिया गया। ये इमारत 40,600 मुरब्बा फुट रकबे पर मुहित है। ये इस्लामी अतालवी तर्ज़ तमीर का हसीन इम्तजाज है। बहुत खूबसूरत ये इमारत बनवाई गई, लेकिन नवाब साहब ख़ुद भी यहाँ बहुत कम रह पाए। साथ जो मलूक शाह कब्रिस्तान था उस वजह से
लेकिन यहाँ पर दीगर जितने भी हुकूमती अमूर जो तमाम मामला थे यहाँ तय होते थे। नाजरीन, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।